तो बच्चों दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन fx plus y is equal to fx into fy and summation fx is equal to 2, जहां पे x लाई करते हैं 1 से लेके इंफिनिटी और x और y है नेचुरल नंबर। आपको वैल्यू निकालनी है f4 अपॉन f2 की। तो बच्चों डाटा सारा दिया हुआ था, अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप यहां से देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको फंक्शनल इक्वेशन नाम का एक चैप्टर होता है, फंक्शंस में पढ़ाया जाता है। वहीं पे ये कई तरह की फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं, जहां पे आपको बताया जाता है कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy होगा तो हम कौन से फंक्शन को एज्यूम कर सकते हैं। fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy होगा तो हम कौन से फंक्शन को एज्यूम कर सकते हैं, लाइक दैट। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन को लेट कर लिया, लेट से e की पावर लैम्डा x या a की पावर लैम्डा x, कुछ भी आप लेट कर लीजिए। तो बच्चों जैसे ही आप लेट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली कुछ दिखने लगेगा। तो आपका fx क्या है, e की पावर लैम्डा x या a की पावर लैम्डा x। अब आपके पास क्या गिवन है कि f1 फंक्शन तो आप समझ गए आपका क्या है, e की पावर लैम्डा x है, लेकिन आपके पास गिवन क्या है f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 f इंफिनिटी। यानी फंक्शन क्या बना, e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर 2 लैम्डा e की पावर 3 लैम्डा डॉट 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 e की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो ये एक जीपी बन गई, इस जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, इसको ऐसे यूज कर लो, इज इक्वल टू 2, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी हो गई एक तरह से। तो बच्चों ये वैल्यू क्या बन जाएगी, e की पावर लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, e की पावर लैम्डा की वैल्यू यहां से बच्चों निकल के आ जाएगी 2/3, e की पावर लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/3। यानी फंक्शन आपका हो जाएगा 2/3 की होल पावर x, यानी फंक्शन आपका हो गया 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x। अब बच्चों आपको निकालना है f4 अपॉन f2, यानी कि 2/3 की होल पावर 4 अपॉन 2/3 की होल पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 4/9। लेकिन बच्चों अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्यों एज्यूम करते हैं, तो इसके लिए बेटा फंक्शनल इक्वेशन नाम का एक लेक्चर होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमसे उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा अलग से मैसेज करके, उसमें मैंने पूरा फंक्शनल इक्वेशन पढ़ाई है, तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।